बदला। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AN हॉरर स्टोरीज़ पर। आज की कहानी एक बदले की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन सूरज को ऑफिस में उसकी पत्नी सुनीता का फ़ोन आता है कि गांव में उसकी माँ बहुत बीमार है। सूरज ऑफिस से निकलकर जल्दी घर चला आता है। उसकी पत्नी उसे बताती है कि गांव से रोहिणी का उससे सुबह फ़ोन आया था और उसने बताया कि सूरज की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। रोहिणी उसके पड़ोसी किरण की पत्नी है और किरण सूरज के बचपन का दोस्त है। दोनों की शादी एक साथ हुई थी। सूरज को बहुत गुस्सा आता है कि उसके घर में से किसी ने उसे फ़ोन नहीं किया माँ की तबीयत बताने के लिए। वो अपने गांव में बड़े भाई सुनील को फ़ोन करता है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। वो सुनील की पत्नी ऋतुजा को फ़ोन करता है, उसका भी फ़ोन नहीं लगता। फिर वो अपने दोस्त किरण को फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर किरण फ़ोन नहीं उठाता। परेशान होकर सूरज अकेले ही शाम की बस पकड़कर गांव के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी सुनीता 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे ले जाना मुमकिन नहीं था। सुनीता का परिवार पड़ोस में ही रहता था, तो सूरज को इतनी चिंता नहीं थी। उसको गांव पहुंचने के लिए कुछ 7-8 घंटे लगते हैं। वो रास्ते में अपनी माँ की तबीयत के बारे में सोचकर परेशान होता रहता है। रात का सफ़र था, इसलिए सूरज बस में एक नींद ले लेता है और रात के कुछ 2 बजे वो अपने गांव पहुंच जाता है। बस स्टैंड से उसका घर कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। वो बस स्टैंड से घर की ओर चलने लगता है। चारों तरफ अंधेरा था। कहीं पर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, पर सूरज माँ के बारे में सोचकर चलते जा रहा था। उसके घर से पहले किरण का घर पड़ता है, पर क्योंकि रात का वक्त है, वो उम्मीद नहीं करता कि कोई उसे मिलेगा। लेकिन किरण के घर के बाहर आंगन में उसकी पत्नी रोहिणी अकेले ही बैठे रहती है। सूरज उसे पुकारता है, पर वो ध्यान नहीं देती। वो अपने आप से ही कुछ बातें कर रही थी। सूरज को बड़ा अजीब लगता है। वो सीधे आगे चलता जाता है और अपने घर के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर भी उसे रोहिणी का फुसफुसाना सुनाई देता है। वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है और अपने माँ को आवाज़ देता है। ऋतुजा घर का दरवाज़ा खोलती है और सूरज को इतनी रात को देखकर चौंक जाती है। अरे भाई साहब, आप इतनी रात को कैसे? ये कहते हुए वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। सूरज पूछता है, माँ कैसी है? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? ऋतुजा उसे अंदर ले लेती है और दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, माँ जी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। ऋतुजा उसे फ्रेश होने के लिए कहती है और खाना तैयार करती है। सूरज फ्रेश होकर किचन में आ जाता है। वो उसे पूछती है, भाई साहब, ये कोई वक्त है आने का? सूरज खाना खा रहा होता है और वो ऋतुजा से पूछता है, भाभी, वो रोहिणी इतनी रात को अकेले बाहर क्यों बैठी है? मैंने उसे आवाज़ दिया, पर कुछ बात नहीं की मेरे साथ। अकेले ही कुछ फुसफुसा रही थी। इतने में उसे घर के पिछले दरवाजे से किसी के रोते हुए चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो ऋतुजा से कहता है, भाभी, ये किसकी आवाज़ है? मैं जाकर देख कर आता हूँ पीछे। कोई ज़रूरत नहीं है,
और आपको रोहिणी कैसे दिखी? उसे मरे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और ये बाहर उसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो प्रेग्नेंट थी और बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई। उसका बच्चा जिंदा था पर वो 1 हफ्ते पहले गुजर गया। तब से रोज़ रात को बाहर ऐसे रोने की आवाज़ आती है और रोहिणी भी बहुत लोगों को दिखती है। ऋतुजा ने कहा। सूरज डर गया। क्या उसकी आत्मा भटकने लगी है? अब रोने की आवाज़ भी काफ़ी बढ़ गई थी, जैसे कि घर में ही कोई रो रहा हो। आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो भाई साहब, खाना खा लो और जाकर सो जाओ, ऋतुजा ने कहा। सूरज ने डरते डरते खाना ख़त्म किया और सोने चला गया, पर डर से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में अभी भी रोहिणी के रोने की गूंज आ रही थी। जैसे तैसे कुछ देर बाद उसे नींद आई, पर किसी आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसे अपने पैर में कुछ महसूस हुआ। उसने उठकर देखा तो एक काली बिल्ली उसके पैर के पास बैठकर आवाज़ कर रही थी। उसने बिल्ली को भगाने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं रही थी। उसने फिर बिल्ली को उठाकर खिड़की से बाहर छोड़ दिया और फिर आकर सो गया। बाहर जाते ही बिल्ली अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो फिर खिड़की के पास गया और उसने बिल्ली को वहाँ से भगाने की कोशिश की, पर उसे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही थी और वो आवाज़ भी बंद हो गई थी। उसे थोड़ी राहत आई और वो पीछे मुड़ा बिस्तर की तरफ जाने के लिए, और उसने जो देखा उसे उसकी सांसें रुक गई। रोहिणी उसके बिस्तर पर पालती मारकर बैठी थी। उसके बाल खुले थे, आंखें डरावनी लाल थी और वो सूरज की तरफ देखकर अजीब सी कुछ फुसफुसा रही थी। सूरज जोर जोर से चिल्लाते हुए कमरे से भागा। उसकी चीख सुनकर अब सुनील और ऋतुजा भी जाग गए और उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ सूरज, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? उसने बताया, वो रोहिणी मेरे बिस्तर पर बैठी है और मुझे देखकर कुछ फुसफुसा रही है। कहाँ है? चलो देखते हैं, सुनील ने कहा। पर अंदर कोई नहीं था। शायद तुमने बुरा सपना देखा होगा या फिर तुम्हें वहम हुआ होगा, सुनील ने कहा। तुम्हारी भाभी ने बताया मुझे कि तुम्हें वो बाहर भी दिखाई दी थी। सो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। इतना कहकर सुनील अपने कमरे में चला गया। सुबह सूरज को तेज बुखार था। जब उसकी आंख खुली तो सुनील डॉक्टर के साथ वहाँ था और डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा था। दवा खाकर वो फिर सो गया और दोपहर में ही उठा। दोपहर में उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उसने दोपहर का खाना खाया और माँ से मिलकर शहर अपने घर जाने के लिए निकल गया। दोपहर 3 बजे की बस थी शहर के लिए। बस स्टैंड पर वो इंतज़ार कर रहा था। इतने में पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर पीछे देखा तो किरण खड़ा था। कैसे हो सूरज? किरण ने कहा। मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो? नहीं किरण, सॉरी, बहुत जल्दी में हूँ इसलिए नहीं मिल पाया। और रोहिणी के बारे में सुना तो बहुत बुरा लगा। तुमसे क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए भी मैं मिलने नहीं आया, सूरज ने कहा। तुम कैसे हो किरण? अच्छा ठीक है, वो सब जाने दो, तुम कैसे हो? भाभी कैसी है? किरण ने कहा। मैं ठीक हूँ और सुनीता भी ठीक है। उसका 7वां महीना चल रहा है, इसलिए जल्दबाजी में निकल रहा हूँ, सूरज ने कहा। ये बात सुनकर
किरण थोड़ा सहम सा गया। उसकी आंखें नम हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, किरण ने कहा। ख्याल रखना भाभी जी का। इतना कहकर किरण वहाँ से चला गया और सूरज भी बस पकड़कर अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही उसका फ़ोन बजा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियों का अनुभव है तो हमें ज़रूर भेजें। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे आपके नाम के साथ।